मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल देवभूमि जी के क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग भारत का प्रतीक देखेंगे और ये हर एग्जाम में लमसम पूछता ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, सारनाथ का अशोक स्तंभ को अपनाया गया था, हम लोग पढ़े 26 जनवरी 1950 को। और इसमें है क्या, तो सारनाथ का अशोक स्तंभ में 4 सिंह है जो एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठा, जैसे कि हम लोग देखे हैं कि इस तरीके से चित्र जो रहता है ऐसे। और यहाँ पर मतलब कि ऐसे अशोक स्तंभ मतलब ऐसे बाग का ऐसे ऐसे रहता है जो, और यहाँ पर मतलब कि 4 ऐसे ऐसे करके मतलब कि एक दूसरे के दिखाई तो देता है 3 ही, लेकिन मतलब 3 ही, लेकिन उसमें है कितना, तो 4। और पूछेगा कि उसमें पशु कितनी है, तो 4 पशुओं को दिया गया है। उस पर एक घोड़ा है, एक हाथी है, एक सांड और शेर। और ये पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है लमसम, और छांटने के लिए दे देता है कि इसमें कौन सा पशु नहीं है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि इसमें घोड़ा, हाथी, सांड और शेर है। और इसे अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। देखिए राष्ट्रगान को हम लोग मतलब 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को भी अपनाया गया, हम लोग को अपनाया गया संविधान में इसे 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन और रचयिता इसके कौन है दोस्तों, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। हम लोग का राष्ट्रगान क्या है, तो जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत अगर पूछे दोस्तों तो वंदे मातरम है। राष्ट्रगान को रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है और ये गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये आनंद मठ से लिया गया, आनंद मठ इनका उपन्यास है दोस्तों, उसी से लिया गया है। राष्ट्रीय मुद्रा, हम लोग का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो रुपया है। रुपया के सिंबल अगर पूछे तो ये र, हिंदी का र और और रोमन लिपि का आर का जो ये वाला है दोस्तों, तो इसको लिया गया है। तो ये दोनों मिला करके हम लोग को रुपया का सिंबल बना, और इसको अपनाया कब गया, तो 2010 में। और पूछे कि इसको दिए कौन थे इस चित्र को, तो मतलब उदय कुमार जी ने दिया था इसे। भारत के अलावा अन्य देश की भी मुद्रा रुपया है दोस्तों, ये चीज याद रखना होगा। जैसे में कि पाकिस्तान का, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सेशेल्स और मॉरिशस का। भारत के अलावा इतने देशों का मुद्रा जो है रुपया है। किसका, तो पाकिस्तान का, भूटान का, नेपाल, श्रीलंका और सेशेल्स और मॉरिशस का। लेकिन कंफ्यूजन ये भी रहता है दोस्तों को, मालदीव का जो है, मालदीव का मुद्रा जो रुपया है ना कि रुपया है, आप लोग याद रखिएगा। और ये चीज हमेशा टॉपिक मतलब इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और इंडोनेशिया का रुपया है ना कि रुपया। रुपया और रुपया में अंतर है। तो मालदीव का क्या है, तो रुपया है, और इंडोनेशिया का रुपया है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय पशु बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, और इसे 1973 में अपनाया गया बाघ को। और मतलब 1973 में, 1969 में अगर मतलब बाघ से पहले जो था शेर था दोस्तों। बाघ से पहले अगर पूछे कि राष्ट्रीय पशु क्या था, तो शेर था। लेकिन 1973 में बाघ को अपनाया गया। राष्ट्रीय पुष्प अगर पूछे तो कमल था, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो नीलाम्बो न्यूसीफेरा। नीलाम्बो न्यूसीफेरा गार्डन है, और ये इस संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। कमल जो है दोस्तों क्या चीज का प्रतीक है, तो संस्कृति एवं सभ्यता का। राष्ट्रीय पक्षी हम लोग का क्या है, मोर। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो पाओक्रिस्टस। वैज्ञानिक नाम क्या है, पाओक्रिस्टस। और इसे मोर को अपनाया गया 1963 में सॉरी। मोर को कब अपनाया गया दोस्तों, तो 1963 में। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा बुक है जिसमें दिया जाता है, मतलब कि दिया गया है कि मोर को कब अपनाया गया, तो 1963 में मोर को अपनाया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव अगर पूछे दोस्तों, तो गंगा डॉल्फिन है, और इसको 2009 में अपनाया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है, और जिसको 2009 में अपनाया गया था। राष्ट्रीय नदी अगर पूछे तो गंगा है दोस्तों, इसको 5 नवंबर 2008 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय नदी क्या है, तो गंगा है, और 5 नवंबर 2008 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय वृक्ष अगर पूछे तो बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछे दोस्तों क्या है, तो फाइकस बेंगालिस है। क्या है, तो फाइकस बेंगालिस। वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइकस बेंगालिस। अगर राजभाषा पूछे कि मतलब कि राष्ट्रीय राजभाषा क्या है, हम लोग का राजभाषा क्या है, तो हिंदी है, जो कि देवनागरी लिपि में है दोस्तों। और इसको कब अपनाया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। अब विश्व में बोले जाने वाली 3 ही भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। सबसे पहला है मंदारी, दूसरा में आता है अंग्रेजी, और तीसरा में हम लोग का हिंदी है दोस्तों, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा तीसरी मतलब की बोलने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी है हम लोग का। राष्ट्रीय पंचांग अगर पूछे तो शक संवत है दोस्तों, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसको अपनाया गया है, शक संवत को। और इसका मतलब 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया था। और शक संवत के अनुसार देखिए तो प्रथम महीना क्या होता है, तो फाल्गुन होता है, फागुन। और अंतिम महीना क्या होता है फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ। तो ऐसे ही करके होता है मतलब। ग्रेगोरियन कैलेंडर से देखिएगा तो जनवरी फरवरी से होता है, और शक संवत से देखिएगा तो फागुन से स्टार्ट होता है। अगर राष्ट्रीय खेल पूछे दोस्तों तो हॉकी है, जो कि
इसको अपनाया गया। मतलब 1928 में जो एम्स्टर्डम में हम लोग का हुआ था मतलब ओलंपिक, उसी में भारत एम्स्टर्डम में भाग लिया था इसमें 1928 में, उसी समय से हॉकी को रखा गया। राष्ट्रीय फल अगर पूछे दोस्तों तो आम है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो मैनिफेरा इंडिका। राष्ट्रीय फल हम लोग का क्या है तो आम है, और इसको वैज्ञानिक नाम मैनिफेरा इंडिका। राष्ट्रीय ध्वज क्या है तो तिरंगा है, जिसमें 3 पट्टियां है तिरंगा में, और इसमें तीनों पट्टियों पर कलर है केसरिया रंग, सफेद और हरा। केसरिया रंग क्या चीज का प्रतीक है दोस्तों तो बलिदान का, बलिदान है, वीरता का प्रतीक है। सफेद सच्चाई का प्रतीक है, और हरा पूछे तो समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। जिसको मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन कौन किए थे तो वेंकैया नायडू ने किया था। और इसका साइज अगर पूछे कि कितना मतलब कि जो तिरंगा झंडा उसका साइज क्या है तो 3:2 में है दोस्तों, 3:2 में। और इसमें मतलब कि तिरंगा झंडा जैसे हम लोग का है 3 मतलब कलर है दोस्तों, तो इसमें मतलब बीच में जो सफेद कलर जिसके बीच में एक चक्र है जिसमें कि 24 तीलियां है, और ये नीले कलर का है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम लोग आज भारत का प्रतीक देखें। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।